Hello everyone, from this video lecture we are starting with our new topic of chapter 1 only, that is adjustments for incorrect appropriations in the past. That is past adjustment. इसका मतलब क्या है? Incorrect appropriation मतलब जो पार्टनर्स को हम जो भी चीजें देते हैं वो गलती से कुछ अलग तरीके से दे दी गई है, जैसा लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में वैसा नहीं किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि 11th क्लास में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करी थी, सेम टू सेम उस टाइप का ही कुछ है, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट करने हैं, पहले की जो गलतियां हैं उनको सुधारनी है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 57 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन। और एक चीज और याद रखना बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता ही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो ध्यान से समझना है। इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना ज्यादातर बच्चों को लगता है। अगर ध्यान से शुरुआत से समझोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी गलतियां हो गई हैं पास्ट में उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमें दिखाना है कि भाई क्या गलती हुई थी, होना क्या चाहिए था। ठीक है, तो अब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके कॉलम्स बनाए जाते हैं और एक फर्म का कॉलम बनाया जाता है। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में हम चीजें लिखेंगे कि क्या होना था, क्या नहीं होना था। उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उन सबके नाम लिखेंगे और फर्म का नेम लिखेंगे, और हर एक के कॉलम में डेबिट क्रेडिट बनता है। ठीक है, मतलब कुछ अगर उनसे लेना है तो लेंगे, देना है तो देंगे। अगर देना है पार्टनर्स को कुछ तो क्रेडिट में, उनसे लेना है तो डेबिट में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 57 of T.S. Garewal latest edition 2025, given on page number 1.108. Let's read the question. Rhea, Mona and Nisha shared profit in the ratio of 3:1. 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। 3 साल के जो प्रॉफिट हैं वो दिए हुए हैं 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 respectively. These profit were however distributed equally. The error is now to be corrected. अब भाई गलती क्या हो गई कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के बावजूद प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। होने कितने चाहिए थे? 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ठीक है, गलती कैसे सुधारते हैं ध्यान से देखना। पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट विच वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड इक्वली, है ना। गलती से हमने इक्वल बांट दिया ना, तो जो गलती से उनको क्रेडिट कर दिया है। अब देखो, गलती सुधारने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मान लो मैंने गलती से आपको कुछ ऐसी चीज दे दी जो देनी नहीं चाहिए थी, है ना, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपसे वापस ले लूंगी। वही हम यहाँ पे भी पार्टनर्स के साथ वही कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट जो है, जो गलती से उनको बांट दिया है इक्वल, अब वो उनसे वापस ले लो। वापस कैसे लेंगे? पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। पार्टनर से अगर कुछ भी लेना है तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। और फर्म को अगर मिलेगा तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट। किसी को भी कुछ मिलेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, और किसी से अगर कुछ लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, अब 3 साल के प्रॉफिट है, उनको इक्वल बांट दिया। 3 साल के प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 रुपए, है ना। इसको टोटल अगर अपन करें तो कितना हो रहा है? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, टोटल 3,30,000 रुपए जो हैं इनको इक्वल बांट दिए हैं। 3,30,000 को अगर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1,10,000 1,10,000 बांट दिया, जो कि बांटना नहीं चाहिए था, तो इनसे हम वापस ले रहे हैं। वापस किस साइड लेंगे? डेबिट साइड। इनका अकाउंट डेबिट कर दो, मतलब कम कर दो। कितने रुपए से? 1,10,000, 1,10,000 और इधर भी 1,10,000 पार्टनर से ले लिए हमने। अब फर्म के पास आ गए हैं, है ना। हमने लिए हैं मतलब किसके पास आ गए? फर्म के पास वापस आ गए। आपने जो गलती से रुपए दे दिए थे वो वापस आपने ले लिए।
अब ये हैं तो पार्टनर के ही, तो इनको देना पड़ेगा, लेकिन करेक्ट रेशो में देना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इनका जो रेशो था वो 3:1 था। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटना चाहिए था, है ना। अब ये 3,30,000 जो है उसको 3:1 में बांट दो। 3,30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 165। इसको मिलना चाहिए था 1,65,000 रुपए, और 3,30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 मतलब इसको तो भाई 1,10,000 ही मिलना था, जो कि हमने दिया था। और 3,30,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1/6 55,000। ठीक है, अब फर्म ने दे दिए हैं तो फर्म को डेबिट कर दो, फर्म के पास से वापस चले गए। पहले हमने पार्टनर से ले लिए थे, जो उनको गलती से बांटा था, इसलिए पार्टनर्स को हमने डेबिट करा था, और फर्म के पास वापस रुपए आ गए थे, इसलिए फर्म को हमने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, अब वो रुपए जो है फर्म के पास वो पार्टनर्स के ही है, पार्टनर्स को देना है, लेकिन 3:1 के रेशो में देना है ना। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 3:1 के रेशो में देना है, तो 3:1 के रेशो में इनको दे दो। पार्टनर को कुछ भी देंगे तो क्रेडिट साइड देते हैं। अब इनको दिया है तो फर्म के पास से जाएगा, जाएगा मतलब कम होगा, मतलब डेबिट होगा। ठीक है, अब फर्म का टोटल डेबिट क्रेडिट का सेम हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। मतलब प्रॉफिट जो गलती से दे दिया था वो वापस ले लिया है, और जो देना चाहिए था वो दे दिया है। यहाँ पे आपकी गलती जो है वो सुधर गई। अब इनका डिफरेंस निकाल लो कि कितना ज्यादा या कम लिया दिया था। इसका हो जाता है आपका 55,000, इधर साइड कम आ रहा है, इधर 1 पैसेट है और इधर 1 10 है। किस साइड में कम आ रहा है? डेबिट साइड में कम आ रहा है। और इसका किधर भी कम ज्यादा नहीं आ रहा है, 1,10,000 देना था, 1,10,000 ही दिया था। यहाँ पे किस साइड में कम आ रहा है? क्रेडिट साइड कम आ रहा है 55,000 रुपए। ठीक है, फर्म का टोटल हमेशा सेम आएगा, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है अब देखो, डिफरेंस क्रेडिट का है, मतलब इसकी जो एंट्री भली से आई डेबिट में है, याद रखना कि क्रेडिट का डिफरेंस है तो क्रेडिट में एंट्री कहाँ होती है? क्रेडिट में। और यहाँ पे डेबिट का डिफरेंस है, मतलब एंट्री किधर होगी? डेबिट में। सिंपल सा याद रखने का तरीका है, अगर डेबिट साइड कम आया है तो एंट्री होगी इसकी क्रेडिट में, अगर क्रेडिट साइड कम आया है तो एंट्री होगी इसकी डेबिट में। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा। एंट्री कैसे होगी? देखो, एंट्री बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे डेबिट लिखा है मतलब निशा, निशा क्या होगी? डेबिट। इनका जो कैपिटल फिक्स या फ्लक्चुएटिंग तो कुछ दिया नहीं है ना, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। जनरल एंट्री जो रेक्टिफाइड है वो कैसी होगी? निशा को क्या करेंगे? डेबिट। तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयाज कैपिटल अकाउंट। रेया को क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो रेयाज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि निशा को ज्यादा रुपए दे दिए थे तो उसको डेबिट किया है, मतलब उससे वापस लेने हैं कितने? 55,000 रुपए। और रेया को पहले हमने 1,10 दिए थे, जबकि देने थे उसको 1 पैसेट, मतलब 55,000 रुपए उसको कम दिए थे, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि उसको और रुपए मिलने चाहिए। तो निशा से ले लेंगे 55,000 रुपए और रिया को दे देंगे 55,000 रुपए। ये आपकी एंट्री हो गई, रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, जो गलती थी वो आपने सुधार दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन देखो, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिससे कि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिक्स कैपिटल दे रखी है 4 लाख 2 लाख। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज 6% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड was not credited to the capital account before the distribution of profit। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई डीड में लिखा था कि 6% आईओसी देना है, बट हमने दिया ही नहीं, हम भूल गए और डायरेक्टली प्रॉफिट बांट दिया, है ना। देना था पर दिया नहीं है और हमने डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो भाई देना था तो दो, है ना, तो देंगे अब इनको। अब ये फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखे,
एक फर्म लिखा और सभी को डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इतने कॉलम्स बनेंगे। अब आपका देना क्या चाहिए भैया, आईओसी, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% इनको आईओसी देना है, तो दे रहे हैं हम 6%, इसका हो जाएगा 4 लाख का 24,000 रुपए, और 2 लाख का 6% हो जाता है 12,000। अब इन दोनों को दिया है तो फर्म के पास से क्या होगा, वापस आएगा। फर्म को हमें डेबिट करना पड़ेगा, कितना, 36,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट, ये जो अमाउंट है, हमने इनको दिया तो पहले भी था। कैसे, आईओसी तो नहीं दिया था, लेकिन ये जो अमाउंट है ये इनको हमने गलती से एज प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जो एप्रोप्रिएशन में आईओसी तो हमने नहीं दिया था, लेकिन पूरा की पूरा पैसा उनको प्रॉफिट की तरह से बांट दिया था। तो ये जो 36,000 रुपए है, ये हमने क्या किया होगा, इनको पहले एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, है ना। तो प्रॉफिट का रेशो था इनका 3:2, 3:2 में बांट दिया होगा, तो वो बांटना नहीं चाहिए था, तो उसको हम वापस ले लेंगे। प्रॉफिट विच वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे अमाउंट, जो कि गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, वो रुपया जो कि गलती से प्रॉफिट की तरह बांट दिया गया है इन द रेशो 3:2, है ना। बटना चाहिए था 6%, लेकिन बांट दिया है 3:2 के रेशो में। तो 36,000 का 3:2 अगर अपन करते हैं, तो 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 21,600 रुपए इनसे वापस ले लिया अतुल से, और 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 14,400 इसको दे दिया होगा, जो कि इससे वापस ले लिया, और फर्म के पास वापस आ जाएगा। देना था इनको आईओसी, गलती से दे दिया एज प्रॉफिट, जो देना चाहिए था वो क्रेडिट कर दिया है, जो उनको नहीं देना चाहिए था वो उनसे वापस ले लिया है। ठीक है, फर्म का टोटल डेबिट क्रेडिट 36,000 रुपए हो गया है। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस, क्या ज्यादा दे दिया ले लिया ये निकालेंगे। 24,000 में से 21,600 माइनस करते हैं तो कितना आया आपका, 2,400 रुपए। 2,400 रुपए डेबिट साइड में कम आ रहा है, एंट्री होगी क्रेडिट में। सिमिलरली इसके क्रेडिट साइड में कम आ रहा होगा, एंट्री होगी डेबिट में। फर्म का टोटल सेम। अब एंट्री कैसे करेंगे अपन, जनरल एंट्री, यहाँ पे क्लियर लिखा है मैंने, ये डेबिट, डेबिट कौन, गीता, गीता डेबिट, और अतुल क्या हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, इनकी कैपिटल कैसी दे रखी है, फिक्स्ड, तो एंट्री क्या करेंगे अपन, गीताज करंट अकाउंट। जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, 2,400। गीता से 2,400 रुपए ले लो और अतुल को दे दो। क्यों, क्योंकि गीता को हमने ज्यादा दे दिए थे, देने कम थे, तो उससे वापस ले लेंगे, और अतुल को ज्यादा देने चाहिए पर दिए कम हैं तो उसको दे देंगे। ठीक है, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट कर दिया है, और जिससे लेने हैं उसको डेबिट कर दिया। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है ओवर हो गई। ठीक है, आई होप कि अब धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आने लगा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59th. Let's read the question given on page number 1.109. राम, मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल है। कैपिटल दे रखी है 1,20,000, 90,000 और 60,000 रुपए। फॉर द ईयर एंडेड 31st March, इंटरेस्ट was credited to them at the rate of 6% instead of 5%. अब यहाँ क्या गलती कर दी हमने, 6% इंटरेस्ट दे दिया, देना चाहिए था 5%। ठीक है, इंटरेस्ट दिया है पर हमने गलती से उसको 6% दे दिया, देना था 5%। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में भी हमने सेम टू सेम स्टेटमेंट बनाया है। 3 पार्टनर है, तीनों के कॉलम बनाए, एक फर्म का बनाया।
तीनों के चारों के कॉलम्स में डेबिट क्रेडिट लिखा है। अब 6% इनको इंटरेस्ट दे दिया है, वापस ले लो, इनसे देना नहीं था अपने को 6%। तो आईओसी विच वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड, जो कि हमने गलती से इनको क्रेडिट कर दिया है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% हमने गलती से इनको आईओसी दे दिया है, वो हम वापस ले रहे हैं। तो देखो निकाल लेते हैं, 1,20,000 का 6% कितना हो जाता है, 7200। ये हम राम से वापस ले रहे हैं। 90,000 का 6% कितना हो जाता है अपना, 5400, मोहन से वापस ले रहे हैं। और 60,000 का 6% हो जाता है 3600 रुपए। ठीक है, इनसे वापस लिया है मतलब फर्म के पास आ गया है। तो फर्म के पास पैसा आ गया है मतलब फर्म का अकाउंट होगा क्रेडिट। 16,200 रुपए से फर्म को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो आईओसी इनसे वापस ले लिया हमने, जबकि इनको देना तो है 6% नहीं देना, 5% देना है, तो 5% दे दो इनको। आईओसी टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%, जो कि इनको देना है, 5% देना है। तो 5% निकालो, 1,20,000 का 5% हो जाता है आपका 6,000, तो राम को दे दो 6,000। 90,000 का 5% हो जाएगा आपका 4,500, और 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 9, 9 और 4 13, 13,500। सॉरी, फर्म के में डेबिट होगा, क्योंकि जो गलती से दिया था वो वापस ले लिया, जो देना चाहिए था वो दे दिया। अब देखो फर्म का टोटल यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, मैंने बताया फर्म का टोटल सेम होगा मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, बट फर्म का टोटल डिफरेंट है। ऐसा क्यों, दो चीजें अभी तक हम कर रहे थे वो कर दी। देखो जो गलती से दिया था वो वापस ले लिया, जो देना चाहिए था वो दे दिया, बट अमाउंट में डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि देना चाहिए था 5%, दे दिया है 6%। तो हमने ये रुपए का क्या किया होगा, डिफरेंस अमाउंट जो है आपका 16,200 में से अगर हम 13,500 माइनस करते हैं तो 2,700 रुपये आ रहा है। 2,700 रुपये का हमने क्या किया होगा, 2,700 रुपये जो है हमें देना चाहिए था एज प्रॉफिट, है ना। देखो हमने पूरा 6% आईओसी बांट दिया, जबकि 5% आईओसी बटना चाहिए था, और जो प्रॉफिट को हमने आईओसी की तरह बांट दिया है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, है ना। समझ में आया, जो डिफरेंस है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, एज प्रॉफिट, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। ज्यादा आईओसी दे दिया, ज्यादा नहीं देना था, जो ज्यादा अमाउंट है उसको हमें प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। प्रॉफिट 2,700 रुपए टोटल हमने ज्यादा बांट दिए हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल, तो इनको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो 900 रुपए। तीनों को इक्वल प्रॉफिट बांट दिया, फर्म के पास से चले गए 2,700 रुपए, फर्म ने आईओसी इनको दे दिया 5%, जो 2,700 रुपए ज्यादा आईओसी दे दिया था उसको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो गलती से हमने आईओसी 6% दे दिया था उसको वापस ले लिया। अब फर्म का टोटल आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट का मैच हो गया है, इधर भी 16,200 और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 16,200, मतलब यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन जाके कंप्लीट हुआ है। अब निकालेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपका कितने रुपए आ रहा है, 300 रुपए, है ना। इस साइड कमा रहा है 300 रुपए, क्रेडिट में कमा रहा है, मतलब एंट्री होगी इसकी डेबिट में। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, इसका तो बराबर ही आ रहा है दोनों साइड, इधर 3,900, इधर 3,600 है, मतलब इधर कम आ रहा है, तो एंट्री होगी इसकी क्रेडिट में। फर्म का टोटल सेम, एंट्री मैंने आपको बताई दी है। देखो राम होगा डेबिट और सोहन होगा क्रेडिट, तो अपन एंट्री लिख लेते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री, 300 रुपए 300 रुपए से एंट्री कर दो। राम से ले लेंगे क्योंकि राम को हमने ज्यादा रुपए दे दिए थे, और सोहन को दे देंगे क्योंकि इसको हमने कम रुपए दिए थे।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 60। मोहन, सुहान एंड आदित्य 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फिक्स कैपिटल इनकी दे रखी है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 5%। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, 8% आईओसी दे दिया है, देना था 5%। ठीक है, जो गलती से आईओसी दे दिया है वो वापस ले लो। आईओसी विच वॉज wrongly credited at the rate of 8%, जो गलती से 8% आईओसी बांट दिया है वो वापस ले रहे हैं हम। ठीक है, 2 लाख का 8% होता है 16,000 रुपए, 1 लाख का 8,000, वापस से 1 लाख कैपिटल है तो 8,000, टोटल 32,000 रुपए फर्म ने वापस ले लिए हैं, तो फर्म के अकाउंट में हो गए हैं क्रेडिट। अब इनको आईओसी देना तो था, तो दे दो आईओसी टू बी प्रोवाइडेड बट एट द रेट ऑफ 5%। 5% देना था और हमने 8% दे दिया है। ठीक है, तो 5% इनको आईओसी दे दो। 2 लाख का 5% हो जाता है 10,000 और 1 लाख का 5% हो जाएगा आपका 5,000, 5,000, टोटल 20,000 रुपए फर्म के पास से चले गए। 32 में से हमने 20 तो दे दिया, अब बचे 12,000 रुपए। 12,000 भी इन्हीं को देने हैं बट एज प्रॉफिट देने हैं, गलती से हमने आईओसी की तरह दे दिया जो कि हमने वापस ले लिया। टोटल 32,000 रुपए हमने इनको बांटे थे एज आईओसी, बटने चाहिए थे 20,000 आईओसी में, बाकी बचे 12,000 रुपए जो है वो उनको प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो कर देते हैं, अमाउंट विच वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, which is to be distributed as profit in the ratio 3:2:1। 3 2 1 में बटना चाहिए। कितना अमाउंट है? 12,000। 12,000 को 3:1 में बांट देते हैं। 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 6,000। बांट रहे हैं मतलब इनको क्रेडिट करेंगे। 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 4,000 और इसका आ जाएगा आपका 2,000। टोटल 12,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फर्म का जो टोटल है वो सेम हो गया है। अब क्या निकालेंगे अपन? डिफरेंस। देखो, इस मोहन का दोनों साइड 16,000 आ रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसके दोनों साइड में 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड एंट्री होगी इसकी क्रेडिट में। डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है मतलब एंट्री होगी क्रेडिट में। इसके क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, मतलब एंट्री होगी इसकी डेबिट में। फर्म का टोटल सेम रहेगा। ठीक है, अब एंट्री कर लो। क्योंकि इनकी फिक्स कैपिटल है तो एंट्री जो होगी इनके करंट अकाउंट में होगी। आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया। ये एडजस्टमेंट एंट्री समझ में आई। इसके क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया था इसलिए इसके डेबिट में एंट्री होगी। इसके डेबिट साइड में डिफरेंस आया था इसलिए इसकी क्रेडिट साइड एंट्री होगी। आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान कैपिटल अकाउंट बाय 1,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे। पास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से समझोगे, शुरू से समझोगे तो इजी लगेगा और क्वेश्चंस करके देखना है तो ठीक से समझ में आएंगे। ओके, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस करना है आपको, तभी समझ में आएगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो होता है पास्ट एडजस्टमेंट का जरूर से आता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को
करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।